जंगबाज और यूपी का दिलाएंगे ताजगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी 56 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने भाजपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर आने वालों को टिकट दिया है। साथ ही सपा ने अपने कई दिग्गजों पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी ने इस बार जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या सपा के ये जंगबाज अखिलेश को लखनऊ का ताज दिला पाएंगे। सपा की तीसरी लिस्ट आई, यूपी में सियासत हाई। तीसरी लिस्ट में 56 नाम, पाला बदलने वालों को मिला इनाम। अब तक 254 का ऐलान, यूपी फतेह का फाइनल प्लान। यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें सपा ने पाला बदलकर आए नेताओं को टिकट दिया। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर की कटेहरी से टिकट दिया गया, जबकि अकबरपुर से राम अचल राजभर, गोरखपुर की चिल्लूपार से विनय शंकर तिवारी, मऊ की घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर भी दांव खेला है। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से माता प्रसाद पांडे प्रत्याशी हैं और आजमगढ़ की फूलपुर पवई से रमाकांत यादव मैदान में हैं। वहीं बलिया की बांसडीह से राम गोविंद चौधरी को मैदान में उतारा गया है। मतलब अब तक समाजवादी पार्टी 254 सीटों पर अपने जिन उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, उसमें कई दिग्गज नेता हैं। इनमें से 41 सीटों पर मुस्लिम और 29 पर यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा ओबीसी वर्ग पर दिखाया गया। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश यूपी की चुनावी लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की है। इसके जरिए अखिलेश मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं। वो कई बार कई मंचों से जातीय जनगणना की बात कह चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, और सीट बंटवारे में वो इसकी झलक भी लगातार दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली सरकार अगर जनगणना नहीं करती है जातियों की, तो समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना 3 महीने में कर करके दिखा देगी और उनकी आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिले, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन सवाल गठबंधन के 60 सीट बंटवारे का भी है, क्योंकि अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का गुलदस्ता तैयार किया है। लेकिन जिन दलों के साथ हाथ मिलाया, उन्हें कितनी सीट मिली, ये रालोद को छोड़कर अभी तक साफ नहीं। हालांकि अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि सीट बंटवारे के बाद ही उन्होंने गठबंधन तय किया है। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं, उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दल लगातार अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं। बसपा ने भी एक और लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम है। मतलब यूपी में हर एक सीट से हर एक राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोल रहा है। लेकिन अभी कई और सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा है, तो कई जगह ऐलान के बाद भी अपना उम्मीदवार पार्टियों को बदलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर कांग्रेस वॉर रूम के जरिए यूपी चुनाव में अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसकी डिजिटल तैयारी के सामने विरोधी टिक नहीं पा रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जमीन पर कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस का वॉर रूम तैयार, विरोधियों पर डिजिटल प्रहार। 3 दशक का सूखा, मैदान में उतरी प्रियंका। यूपी की लड़ाई से पहले भले ही कांग्रेस में भगदड़ मची हो, लेकिन डिजिटल लड़ाई में कांग्रेस किसी से कम नजर नहीं आ रही है। प्रियंका ने सोशल मीडिया की एक भारी भरकम टीम तैयार की है, जिसमें 3000 से ज्यादा युवा है, जो न सिर्फ एक्सपर्ट है बल्कि NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं।
इस टीम के करीब 500 लोग लखनऊ में ही काम करते हैं। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से लेकर अलग अलग जगह वॉर रूम बनाए गए हैं। इन वॉर रूम में सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने से लेकर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम होता है। जो हमारा वॉर रूम का मकसद है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का संदेश है, जो हमारी महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, और जो पार्टी की विचारधारा है और भी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, उनको गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना है। और जो चुनाव में जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, जो हमारा पॉजिटिव कैंपेन है, उसको हमें नीचे तक कैसे लोगों तक पहुंचाना है, तो पूरा फोकस हमारा इस चीज़ पर रहता है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम का दावा है, रोजाना सिर्फ व्हाट्सएप से ही 2 से 3 करोड़ लोगों तक पार्टी के संदेश पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी टारगेट के हिसाब से बने हुए हैं, यानी कौन सा संदेश महिलाओं को भेजना है, कौन सा युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों को और कौन सा सबको, इनकी अलग अलग कैटेगरी बनी है। इतना ही नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन भी अब डिजिटल पर है। निर्वाचन आयोग की रोक के बाद इसे डिजिटल फॉर्मेट में लाया गया। कांग्रेस का दावा है, उसके सोशल मीडिया के सामने दूसरे दल कहीं नहीं ठहरते। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या जमीन पर कांग्रेस यही मजबूती दिखा पाएगी? क्योंकि सच तो ये है कि पिछले 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। पार्टी के अपने खुद के जनाधार वाले नेता या तो सपा में चले गए हैं या भाजपा में। ऐसे में प्रियंका कांग्रेस के अच्छे दिन फिर से वापस ला पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से टीम मेहनत कर रही है, उसका आने वाले चुनाव में किस तरह से परिणाम मिलता है। कांग्रेस को किस तरह से, जो प्रियंका गांधी का कह सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर टीम ने बताया कि प्रियंका गांधी की एक सोच थी सोशल मीडिया को बढ़ाने की, उसका किस तरह से आगे पार्टी को फायदा होगा, ये तो चुनाव के जो परिणाम होंगे वही बताएंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब आपको कानपुर से एक बड़ी जानकारी दे। महानगर में 5वीं मेट्रो आई है। यात्रियों को अब हर 9 मिनट में मेट्रो की सुविधा मिलेगी। 10 दिनों में असेंबल और ट्रायल के बाद पटरी पर मेट्रो को उतारा जाएगा और अभी औसतन 12 मिनट में मेट्रो मिलती है। रोजाना 10,000 के करीब यात्री मेट्रो में यात्रा करते हैं और ये सुविधा बढ़ाई जाए, बेहतर की जाए, इस पर फोकस है।